हेलो टू एट वे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो एनसीईआरटी के हैं। अभी तक मैं जो करा रहा था वो अलग अलग बुक से था। आज मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो एनसीईआरटी कराऊंगा, खासकर जो टेन थीटा के हैं, ठीक है, जिसमें टेन आता है, जिसमें टेन का यूज हो रहा है। और आज तुम्हें सारी जो टेन की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम होगी तुम्हें एनसीईआरटी में, वो मैं पूरी की पूरी सॉल्व करा दूंगा। और अगर कुछ रह जाते हैं, हालांकि आज मैं 4 या 5 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उसी फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन आते हैं 10 वाले। जो थोड़े बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन रह जाएंगे वो मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। चैनल को लाइक करना मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना। और चलो शुरू करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। ठीक है, ये मेरा 6 लेक्चर है और इसके पहले 5 लेक्चर और लिए हैं, जिसमें मैंने अलग अलग बुक से जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो कराए हैं। उसको देखना जरूर, उससे तुम्हें फ़ायदा होगा। और इसमें मैं 10 थीटा वाले क्वेश्चन कराऊंगा। 10 थीटा वाले क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं, लेकिन वो दूसरी बुक से थे, ये एनसीईआरटी के हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सेकंड कराऊंगा, थर्ड तुम्हें करना है, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम है। इसका आप वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो चलो 4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी तुम करोगे। देखो एक जरूरी चीज जो है वो ये है कि जो 10 इनवर्स का डोमेन होता है वो ध्यान रखना एक रियल नंबर में होता है, और ये हर बार आएगा, तो इसलिए ध्यान रखना। और ये हो सकता है 1 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन बन जाए कि 10 इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है। तो 10 इनवर्स का डोमेन पूरे रियल नंबर में लाई करता है। इसके अलावा जो जरूरी चीज़ है वो ये है कि जब भी मैं 10 का भी बता रहा हूँ, अगले लेक्चर या अगले लेक्चर में साइन का बताऊंगा, तो साइन का डोमेन क्या है सब कुछ बताऊंगा। हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और बताऊंगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, यही वाला, ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक ओके, इस क्वेश्चन में क्या है कि इस टाइप का कुछ है, 10 वाला है, ठीक है ना। सारे हम इस लेक्चर में 10 करेंगे, क्योंकि ऐसे में क्या रहेगा ना, तुम लोगों को क्लियर रहेगा कि मतलब 10 का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। ठीक है, ये जो दिया है ये वही है कि पूरा एक्स बिलोंग करता है। ये बहुत जरूरी चीज है, इसको हल्के में मत लेना। ये तुम्हें आज तो ठीक है काम आएगा, आगे भी लाइफ में काम आएगा। कोई भी बड़ी क्लास में पूछ लिया जाता है कि इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो फिर नहीं बनता तो बुरा लगता है। इसलिए ये याद रखना, ये 1 नंबर का प्रश्न भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन है, क्या कहता है, 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको हमें करना है सिंप्लीफाई, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कुछ ऐसा रखना है कि यहाँ पे 10 और 10 का फॉर्म बन जाए, ठीक है, 10 इनवर्स 10 थीटा ऐसा बन जाए। थीटा ये पूरा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें जो ले रहे हैं वो है x इक्वल टू क्या ले रहे हैं, कॉट थीटा, ठीक है। x इक्वल टू हम ले रहे हैं कॉट थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू होगा कॉट इनवर्स एक्स, ऑफकोर्स सब जानते हो। थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये तो एक चीज हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो, इसी में सब रखना है, ठीक ना। अब इसमें कॉट की एक्स की वैल्यू रख देते हैं, जहां जहां एक्स है ये रख देते हैं, ठीक है। तो 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉट नो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, ये हो गया।
अब एक चीज, एक फॉर्मूला होता है, देखो टेन साइन कॉस टेन, ये जो भी फॉर्मूले आएंगे क्वेश्चन में याद जाएंगे। मैं इतने क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि तुम्हें सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो ये देखो अभी एक फॉर्मूला आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है एक फॉर्मूला। इसको तुम याद कर लो। और दूसरी चीज, जब ये सॉल्व करना तो बगल में लिखना, बगल में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तुम बगल में लिखना, ये 3 बिंदी लगा के, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ये लिखना जरूरी होता है क्योंकि टीचर ये उम्मीद करता है हमसे कि हम उसे हर वो चीज बताएं, ठीक है। भले ही उसको आता है बट वो चाहता है कि हम वो हर चीज बताएं, एक एक स्टेप बताएं। कॉट थीटा, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ जहाँ ये लिखा था वहाँ ये लिख दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। अब बाहर निकालेंगे tan इनवर्स कॉसेक स्क्वायर सॉरी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो बचा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू सबको पता है, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो लास्ट में जो वैल्यू मिलेगी ना, अब इसको साइन साइन को कॉमन लोगे और वो पंचायत करोगे तो लास्ट में जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, साइन थीटा, ये कटेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये मत पूछना, ये तुम देख लो, तुम्हें ऑटोमेटिक दिखेगा, ये खैर बता देता हूँ। ये यहाँ से आया, ये कटा 1 आया, यहाँ कटा कॉस आया, बस tan इनवर्स, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद हमें कुछ इसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले अभी और लगेंगे, देखो क्या लगेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 4-5 लेक्चर लिए हैं, सब में बताया ये मैंने। ये फॉर्मूले ऐसे हैं, सदाबहार हैं, हमेशा आएंगे, हमेशा याद रखना है। नहीं याद रखोगे प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्यों लेना। कितना बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ अगर प्लस हो कॉस थीटा, हमें इसकी जरूरत है बट मैं याद दिला रहा हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक क्या है नीचे क्या है साइन थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, ये होता है। तो इसको हम ऐसा ना लिख के, यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ के लिए ऐसा लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, ऐसा लिखेंगे, इसकी हमें ज़रूरत है इसलिए इस तरह से करेंगे। ये फॉर्मूला है जो जब जहाँ जैसे ज़रूरत होती है हम थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, इसमें फ़र्क नहीं है, ठीक है, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को लगे ये क्या हो गया तो ये हो गया, ठीक है ना। ये असल में फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। बट ये हाफ एंगल बोला जाता है इसको, ये हाफ एंगल में इसलिए थीटा बाई 2, और हमने इसको ऐसा लिखा। इस क्वेश्चन में हम ऐसा यूज करेंगे। आगे मैं बताता हूँ कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, जब एक बार और रिपीट करूंगा तो मैं सब एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी बस ध्यान से देखो, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। अब क्या कर रहे हैं, अब हम इन सब वैल्यूज को, जो भी हमारा ये बना था tan इनवर्स, यहाँ पे था 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या आया था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की जगह क्या है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। ये तो कट जाएंगे,
ये थोड़ा सा जैसा लिखा था वैसे ही लिख दो। नहीं तो फिर तुम्हें काटने में प्रॉब्लम होगी। चलो, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू लिखा वही है, ठीक है। अब एक साइन से एक साइन तो गया कट, ठीक है। टू से टू कट गया, ठीक है। अब बचेगा क्या, और यहाँ पे बहुत बड़ा सा कोष्टक, ठीक है। टेन इनवर्स बच रहा है, टेन इनवर्स टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। अब दिख गया होगा तुम लोगों को टेन, अब तो इजी हो गया, ठीक है। अब तो इजी हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा, टेन टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू, ठीक है। टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, सब कर चुके हो, तो बचेगा थीटा बाई टू। और थीटा बाई टू तो थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉट, ठीक है ना, कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स, और ये 1/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 1/2 कॉट इनवर्स एक्स। अब इसको याद रखना भी एक फॉर्मूला है। अब ये जब भी तुम्हें बड़ी क्लास में जरूरत पड़ेगी ना, ये सीधे सीधे इसका ये रख देगा, सीधा सीधा रख देगा, कुछ नहीं बताएगा इसके आगे कि क्या किया, क्यों किया, कैसा किया। सीधा इसको उठा करके अगर ये आ गया ना और जरूरत पड़ी इसकी, तो इसको रख देगा सीधे सीधे। ये एक तरह का फॉर्मूला बन गया। तो जो भी यहाँ 12th में क्वेश्चन करते हो उसको ध्यान रखना, या थोड़ा जो कठिन समाकलन या जो भी है ना, उनमें भी ऐसा आएगा कि सीधे सीधे इसकी जगह ये रख देगा या इसकी जगह ये, जैसी जरूरत जैसा देश वैसा बेस टाइप का काम रहता है इसमें, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या क्या हुआ, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन था, क्या था, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो x बिलोंग करता है r में, मैं बता चुका हूं कि r क्या है, एक रियल नंबर है। और tan इनवर्स का डोमेन जो है पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, पूरे के पूरे रियल नंबर में बिलोंग करता है। रियल नंबर आप आगे पढ़ोगे, खैर अभी के लिए बस इतना जान लो कि tan का जो डोमेन है पूरा का पूरा r में बिलोंग करता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। फिर चलो यहाँ पे क्या हुआ, tan इनवर्स ये ऐसा जो भी था उसको किया, उसके बाद इसको सॉल्व किया, उसके बाद x इक्वल टू कॉट थीटा रखा, तो थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स x। बाद क्या है, इसमें वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने के बाद कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और tan इनवर्स तो फिर ये तो क्या, ये कुछ नहीं है, ये तो खैर वैल्यू है, ठीक है। ये तो एक फार्मूला है और कुछ नहीं है। और फिर ये ऐसा हो गया, इस तरह से ये जो भी है इसको तोड़ा ओड़ा, ठीक है। तो तोड़ा मतलब इसको इसके अंडर रूट से बाहर ले आए। फिर यहाँ पे इतना बराबर इतना होता है और ये होता है, ये सब जानते हो। उसके बाद इसको कुछ ऐसा रखा, ठीक है ना। ये फॉर्मूले हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, ये पूरे के पूरे फॉर्मूले हैं। तो इसको याद रखना, ये पूरे के पूरे फॉर्मूले हैं सारे जितने भी लिखे हैं, कटा नहीं है, ध्यान। ठीक है, तो ये सारा हो गया। उसके बाद क्या किया हमने, ये फॉर्मूले जो भी हमने यहाँ से निकाले थे उनको इधर रखा और काट करके साइन थीटा बाई टू बाई कॉस थीटा बाई टू का ऐसा फॉर्मेट बना लिया, और जिससे हमें tan थीटा बाई टू मिल गया। और tan थीटा बाई टू इक्वल टू जो भी थीटा का वैल्यू था वो रख दिया, तो कॉसेक
इनवर्स एक्स था तो उसको रख दिया, उसके बाद हमें ये मिल गया। अभी एक तरह का फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से पहला ऊपर वाला मैं कराऊंगा, नीचे वाला तुम्हें करना है, पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो चलो फिर शुरू। तो ये वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसमें x नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 तो x कभी हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है, कई बच्चे सब पढ़ते तो काफ़ी अच्छा है लेकिन मतलब नहीं जानते, तो प्रॉब्लम है। हाँ, चलो फिर शुरू करते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, और x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, x 0 नहीं होगा। ये है क्वेश्चन। चलो फिर इसको लगाते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें करना ये है कि उस वैसा ही है लेकिन यहाँ पे 10 रखना है क्योंकि एक 10 का फॉर्मूला बन रहा है। चलो रख के देखते हैं। तो लेट tan थीटा इक्वल टू एक्स, या x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, अब ये हो गया, अब क्या करेंगे, अब इनको सबको इसमें रखेंगे। तो चलो फिर शुरू हो जाओ, पहले पेज ले लें फिर शुरू होते हैं। तो फिर चलो शुरू करते हैं। ब्लैक पेन से अच्छा दिखता है। ठीक है, तो रख दो फिर, वैल्यू रख दो। तो tan इनवर्स क्या थी वैल्यू, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कौन में क्या था, कौन में था tan थीटा। ठीक है, tan थीटा x था यहाँ पे, और यहाँ पे था एक्स स्क्वायर 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये इतना। ठीक है, ये इस तरह का था, थोड़ा ये अलग है इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है वो भी, तो उसको तुम खुद करोगे, उससे मैं नहीं करूँगा। चलो फिर कर लेते हैं इसको ख़त्म। अब फिर से वही बात हो गई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ जो नहीं जानते याद कर लो। वहाँ पे क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सॉरी कॉसिक स्क्वायर थीटा था वहाँ पे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू था कॉसिक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये ऐसा है। अब क्या करेंगे, ये है, अब यहाँ पे इस वैल्यू को रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा। हम कुछ जुगाड़ कर रहे हैं जिससे हमें 10 और 10 का फॉर्म मिल जाए, तब हमें ख़त्म करने का मौका मिल जाए, और कुछ नहीं है। इनवर्स, ठीक है, अब बाहर आ जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, इजी है, अब आगे का बहुत इजी है। बस वहाँ पे ये डिसाइड करना होता है, यहाँ पे जो है ये डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे रखें क्या। आराम से पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए ना तो मैं ये डिसाइड, क्योंकि अगर ये डिसाइड कर लिया ना कि यहाँ पे क्या रखें तो आगे सब सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, tan थीटा इक्वल टू एक्स, तो tan थीटा। अब यहाँ पे इस प्रकार से ऐसा है, तो यहाँ पे क्या रखना है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि सिंप्लीफाई करना है तो तुम्हें tan tan के फॉर्म में रखना है। अगर यहाँ साइन रख दोगे ना, यहाँ पे साइन रख दोगे तो कभी नहीं आएगा, कॉस रख दोगे तो नहीं आएगा, तुम्हें tan ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला जो है tan का बन रहा है। ठीक है, अब आगे मैं जाऊँगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा था, और जब दोबारा समझाऊंगा तो भी। ठीक है, ये ऐसा आ गया। अब इसको अगर तोड़ते हैं ना तो फिर क्या होता है, तो तोड़ने के मूड में तो मैं नहीं हूँ, बट चलो फिर भी tan इनवर्स 1 अपॉन, इसका उल्टा होता है कॉस थीटा, उल्टा नहीं इस वैसा। ठीक है, कौन क्या हो जाएगा tan थीटा अपॉन
कॉस थीटा, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा और ये जो भी हो कुछ ये इतना इतना कॉस कॉस से कटेगा, आएगा कितना 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अगली लाइन में मैं वही लिख रहा हूँ, वो तुम बाकी कर लेना। अब क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ना होगा इनवर्स, ठीक है। ठीक है, ये ऐसा होगा, ठीक है। अब इसको अब फिर से वही फॉर्मूला लग रहा है, कुछ अब तो नहीं है। अब मैं इस बार नहीं बता रहा हूँ वो फॉर्मूला, मैं सीधे सीधे रख रहा हूँ। ये हो जाता है, ये क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है, अपॉन साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू और टू, ठीक है। एक तो कट गया, ये 2 से 2 कट गया और आ गया जो ये लगाना चाहिए था tan इनवर्स साइन थीटा बाई टू अपॉन, तो फिर से वही फॉर्म बन गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसको करूं या ना करूं, कर देता हूं। tan इनवर्स tan थीटा बाई टू फिर से वही बन गया, ठीक है। अब ये इजीली सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, थीटा बाई टू और थीटा की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स x, तो रहेगा, ठीक है। तो अब इस तरह से हो गया। अब इसको कैसा, आप कैसा लिख सकते हैं कि देखो ये फॉर्मूला हो गया, एक और एक नया फॉर्मूला मिल गया। ध्यान रखना ये सारे नए फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, हालांकि क्वेश्चन भी है, ठीक है। हर एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना हर एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन है। ये टू है ना, ये पावर है, एक्स इक्वल टू क्या होगा, गलत लिख दिया, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ऑन 1 इक्वल टू कितना आ गया, क्या आया था 1 1 एन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा आ जाए, तो मैं बड़ी क्लास के लिए ये याद रखना पड़ेगा कि क्यों सीधे सीधे दे देगा। चलो क्या अब, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन ना सेम वैसा ही जाएगा, बस यहाँ पे जो आया था ना, यहाँ पे जो, हाँ यहाँ पे जो साइन थीटा आया था यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे बस कॉस थीटा आ जाएगा, बाकी सब है कॉस से कॉस कटेगा, तो फिर कॉट आएगा और फिर तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा उसमें, और उसके बाद हो जाएगा, आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो उसको कोशिश करना जिससे भी ना बने वो मुझे या तो कमेंट बॉक्स में या मेल कर सकते हैं। हाँ इसे लाइक जरूर करना है यार। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ ये लाइक वाइक के लिए। हाँ तो ये क्वेश्चन है, जो यहाँ पे देख लो, ये क्या, ये इसमें क्या रूल लग रहा है, एक्स जो है कर रहा है -1 से 1, इसका मतलब समझ लो, अगर किसी को, वैसे सबको आता होगा, फिर भी देख लो इसका मतलब क्या है। मान लो ये एक्स और वाई है, एक्स है और वाई है, तो ये जो मान लो ये माइनस ए है और ये ए है, ये इसके बीच में है, बीच में ये कैपिटल एक्स कर लो, ये जो स्मॉल एक्स है ना, इन दोनों के बीच में ही रहेगा ना, इसके इस पार जाएगा ना इस पार जाएगा, बीच में ही रहेगी जब भी वैल्यू आएगी, इसका मतलब बस इतना सा है, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ठीक है।
ये पूरा अंडर रूट है। अब इसमें हम क्या रखें ये सोचो। अब इसमें ए है, ठीक है, ध्यान रखना इसमें ए है, कुछ ऐसा रखेंगे, कुछ ऐसा रखेंगे एक्स की जगह कि ए के साथ कटे, ठीक है ना, ए के साथ कुछ आ जाए, ठीक है। जब मैं रखता हूं तब देखना, लेट ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या, मैंने यहाँ रखा कॉस थीटा, ठीक है। देखो कॉस थीटा क्यों रख रहे हैं, अभी रख देता हूँ फिर तुम समझ जाओगे। टेन इनवर्स अंडर रूट ए माइनस ए कॉस थीटा। हम मैंने कई बार फॉर्मूला बताया इसलिए मुझे लगता है कि तुम समझ गए होगे। कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा वाला, साइन टू थीटा अगले उसमें लिखता हूँ, पेजेस नहीं लिए मैंने, इतने पेज लगेंगे नहीं, बस छोटा क्वेश्चन है। टेन इनवर्स टेन इनवर्स कितना था, अब जब हम सब निकाल देंगे तो कितना बचेगा, ए कॉमन लिया, ठीक है ना, वन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे एक कॉमन लिया, वन प्लस, ठीक है ना। अभी देखो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब ये कॉस थीटा, ये अब समझ में आ गया होगा कि ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, एक साइन का होता है एक कॉस का होता है, ठीक है। टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते सकते हैं, सॉल्व क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे लिखो, वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। अब इन दोनों को रख दो, टेन इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट सॉरी साइन थीटा बाई टू, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। अब तुम समझ गए, पता है तुम सब समझ गए हो, मैं कर दे रहा हूँ कंप्लीट, बीच में नहीं छोड़ता। टेन इनवर्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भले ही इजी हैं सब है, ठीक है, अभी इजी लग रहे हैं, अगर मैं नहीं कराता तो फिर कठिन होते हैं। साइन थीटा बाई टू अपॉन, अब ये क्या हो जाएगा, फिर से वही हो गया, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू, कुल कितना आ गया थीटा बाई टू, पीछे वाले पेज में। थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी थी, थीटा की वैल्यू कितनी लिया था मैं, थीटा की वैल्यू लिया था मैं, हेलो, थीटा की वैल्यू कितना लिया था मैं, ए कॉस थीटा, हाँ, वो थीटा इक्वल टू क्या आया था, वन अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आ गया एक और, ठीक है। अब इसमें क्या था, टेन इनवर्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, ये था, ठीक है। एक और ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद तुम सबकी छुट्टी है तो नहीं और कोई, तो चलो फिर इसको भी कर लेते हैं। ये भी थोड़ा अलग था इसीलिए मैंने किया, सेम चीज़ उसमें भी अप्लाई करना है, ठीक है ना।
ये ऐसा कुछ फॉर्मूला बन रहा है। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। tan इनवर्स, अब x की जगह क्या रखेंगे, पहले इसको तो लिख लो क्योंकि ये छोटा छोटा दिख नहीं रहा। a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें हमें कुछ ऐसा रखना है, इसमें भी देखो a तो जरूर आएगा, a तो आएगा ही आएगा जो भी रखेंगे। अब इसमें हम क्या रखेंगे, x इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, ये हो गया, ठीक ना। अब इसकी हमें जब जरूरत पड़ेगी हम इसको उठा के रख देंगे। अभी तो हम इसको रखते हैं जिससे हमारा ये a खत्म हो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, tan इनवर्स x की जगह क्या रखेंगे, a साइन थीटा और a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स था ना, एक्स स्क्वायर था, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये रख दिया। अब इसको बाहर निकाल के सब काट वाट देंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा, एक स्टेप और है, मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे बने, ठीक है, जो सबसे कमजोर बच्चा हो उससे भी बने, मैथ से प्यार हो जाए और कुछ नहीं। यहाँ से a और यहाँ से a निकाल लेंगे, ठीक है, कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि देखो सब सेम नहीं होते, कुछ बच्चे होंगे जिन्हें प्रॉब्लम होगी, तो उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबको हक है पढ़ने का, ठीक है। अब यहाँ से भी कॉमन ले लो, ठीक है, tan इनवर्स, और जो कमज़ोर है उसकी हेल्प हम सबको करनी ही चाहिए। मैं अभी कमज़ोर स्टूडेंट था कभी, प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, मेरे सर ने मुझे मैथ पढ़ना सिखाया। चलो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, फिर भी कोष्टक रहेगा भाई, ठीक है। अब साइन है यहाँ और ये इतना है, चलो अब कर लेते हैं। तो tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ पे 1 रहेगा, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो तुम सब जानते हो, ये होता है कॉस, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये होता है तो यहाँ पे रख दो, ये ऐसा जाएगा, और ये 1 है, ध्यान रखना कोई भूलना मत, ये है 1, ठीक है। तो tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज लेंगे और इसको खत्म करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर जाके कॉस हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, अब ये सब जानते हो, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और आगे 2, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये 2 से 2 कटा, पहले ये तो लिख लें, tan इनवर्स, ठीक है। आज मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आता तो बताना ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा कि हर एक बच्चे को समझ में आए। तो ठीक है, इसको सॉल्व किया और एक ये भी कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, हर बार यही आ रहा है, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 ही आ रहा है। चलो खैर, जो आएगा वही आएगा। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी पहले किया था, खैर चलो ये कट गया। अब बचेगा थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू क्या है, चलो देख लेते हैं जल्दी से। ये थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन
ए और ये 1/2 ये हो गया। ठीक है, अब एक और ये फॉर्मूला बन गया। देखो ये क्वेश्चन हमने कहाँ से शुरू किया था? ये क्वेश्चन हमने शुरू किया था tan इनवर्स x a√, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, a² माइनस x²। ठीक है, यहाँ से शुरू किया था। इक्वल टू आया क्या? 1/2 sin इनवर्स x/a। ध्यान रखना ये सारे के सारे फॉर्मूले हो गए हैं आप। ठीक है, बनने चाहिए, सबको याद होने चाहिए कि इसमें क्या आता। ऐसा नहीं कि रट के रखो, बस थोड़ा ध्यान कर लेना कि अच्छा इसमें आता है, जिससे कभी आए तो सीधे सीधे ये इसकी जगह ये वैल्यू, इसकी जगह ये वैल्यू रख सको। चलो एक बार इसको देख लेते हैं फटाक से, फिर खत्म करते हैं लेक्चर को। ठीक है, tan इनवर्स x/a इस टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है कि कुछ ऐसा करना है। सारे क्वेश्चन मैं एक बार रिकॉल करूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें हमें कुछ ऐसा रखना था कि a कट जाए और 10 का फॉर्म बन जाए। ठीक है, तो a काटने के लिए क्या किया? x a sin थीटा। ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू आ गई। ये सब निकालना जानते हो, मुझे यकीन है। उसके बाद क्या करेंगे? इस यहाँ पे सब जगह वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे a² है, यहाँ भी a² है, तो एक हो गया, सिंगल हो जाएगा। तो यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, फिर यहाँ से भी बाहर निकाल के इन दोनों को काट देंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे इक्वल टू होने। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। फिर यहाँ पे वैल्यू रखी, फिर यहाँ पे ये ऐसा रखा, ये सब जानते हो, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कैसे किया है ये सब जानते हो। ये हालांकि फिर भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको cos² थीटा को यहाँ पे इस तरह से रखा गया है। ठीक है, फिर ये 2 से 2 कट गया और ये जो भी है ये आ गया, और उसके बाद ये आ गया, और इसके बाद यहाँ से वैल्यू रख दिया हमने जो थीटा की वैल्यू थी। ठीक है, चलो थैंक यू लेक्चर देखने के लिए, और कुछ ना समझ में आया हो ज़रूर कमेंट करना, और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, थैंक यू।